नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज 16 फरवरी एकादशी थी और कल 17 फरवरी महाद्वादशी। कुछ लोग महाद्वादशी का भी व्रत रख रहे हैं और उसके बाद आ रहा है महाशिवरात्रि त्यौहार 18 फरवरी। तो दोस्तों, आज की जो हमारी पवित्र पुण्यदायी कहानी है वो इन्हीं पवित्र दिनों में सुनी जाने वाली है। महाद्वादशी के बाद आने वाली भोलेनाथ की याद को, उनकी भक्ति को, उनकी कृपा को भाव बढ़ाने वाली, भक्ति भाव भक्तों में बढ़ाने वाली कहानी जो कि कथाओं में सुनी जाती है, कही जाती है, पढ़ी जाती है। आज हम उसी कहानी की चर्चा करेंगे। आज बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दीपचंद नाम का एक गरीब किसान रहता था और उसके 2 बच्चे थे। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत ही गरीबी में अपने दिन बिता रहा था। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। वह खेतों में मजदूरी कर कर जो थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना और अपने परिवार का पेट भरता। दीपचंद भगवान शिव का परम भगत था। उसके मन में बड़ी देर से एक इच्छा आ रही थी कि वह भी सावन के महीने में बाकी कांवड़ियों की तरह कावड़ लेकर जाए और बाबा को अपने इस कांवड़ी से स्नान कराए। लेकिन क्योंकि घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था, उसके पास तो कावड़ खरीदने के भी पैसे नहीं थे। इस बार जब सावन का महीना नज़दीक आ रहा था तो दीपचंद की ये इच्छा प्रबल होती जा रही थी। तो भगवान भोलेनाथ भी, जो कि अंतर्यामी हैं, दीपचंद की इस इच्छा को जानते थे। उन्होंने एक दिन ऐसा खेल रचा कि एक सेठ को अपना सामान दूसरी घर में ले जाने के लिए एक मजदूर की ज़रूरत थी। दीपचंद रास्ते में से जा रहा था तो सेठ ने उसे बुलाकर कहा कि क्या तुम ये सामान मेरे दूसरे घर में पहुंचा दोगे। दीपचंद ने देखा कि सामान तो बहुत ज़्यादा था और इसे ले जाने में सारा दिन लग जाएगा। सेठ उसके मन के भाव को समझ गया। सेठ ने उसे कहा कि तुम मेरा ये सारा सामान पहुंचा दो, मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। अब दीपचंद ये सुनकर खुश हो गया कि इस बदले में मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। उसने सारा दिन बिना रुके हुए काम किया और एक एक करके सारा सामान वहाँ पर उसके सेठ के दूसरे घर में पहुँचा दिया। शाम होने पर सेठ ने उसकी मजदूरी के 1000 रुपये अपने कहे हुए वायदे के अनुसार दे दिए। 1000 रुपये लेकर दीपचंद बहुत खुश हुआ और उससे घर का राशन लेके आ गया और बाकी बचे हुए पैसों को घर आकर उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई कि ये राशन लो और कुछ खाने को बना लो और ये बाकी बचे हुए पैसे हैं। उसकी पत्नी ये देखकर बड़ी खुश हुई क्योंकि 2 दिनों से उनके घर में खाना नहीं बन पाया था और उसने आज सुबह ही दीपचंद से कहा था कि आज खाने के लिए ज़रूर कुछ लेके आना, बच्चे भूख से तड़फ रहे हैं। जब उसने खाने का राशन का सामान देखा तो बड़ी खुश हुई और पैसे देखकर तो और भी ज़्यादा खुश हो गई। तब दीपचंद ने कहा, भाग्यवान, ये पैसे संभाल के रख लो। इस बार अगर हो सका तो मैं कांवड़ लेकर बाबा को स्नान कराने जाऊंगा। तब उसकी बात सुनकर उसके दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, उसके पास आ गए। बेटी ने कहा, बाबा, मैंने ये गुल्लक बनाई है जो कि प्लास्टिक के डिब्बे से बनी है। आप जो भी पैसे बचेंगे आप इसमें डाल दिया करना और इससे धीरे धीरे आपके पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और आप कावड़ लेकर जा सकोगे। और उसके बेटे ने कहा, बाबा, मेरी तरफ से ये 2 रुपये रख लो, ये भी वहाँ पे जाकर आप इससे प्रसाद चढ़ा देना। बच्चों की मासूम बातें सुनकर दीपचंद बहुत खुश हुआ और उन्हें अपने गले से लगा लिया और मन ही मन भगवान से कहा कि प्रभु, मेरे इन बच्चों की, मेरे परिवार की रक्षा करना। आपके सहारे ही मेरा परिवार है। अब जैसे जैसे सावन का महीना नज़दीक आ रहा था, दीपचंद सुबह से शाम तक मेहनत करता और पैसे बचाने की कोशिश करता। जब कांवड़िए सावन के महीने में कावड़ लेकर चलने को तैयार हुए तब दीपचंद ने भी वह गुल्लक खोली। गुल्लक में जितने पैसे थे उसने उनका हिसाब लगाकर उससे कावड़ खरीद लिए
और बाकी बचे पैसे अपनी पत्नी को देकर कहा कि इनसे तुम अपना मेरे पीछे से गुजारा करना और बच्चों का ध्यान रखना। मैं कांवड़ लेकर बाबा को स्नान कराने जा रहा हूँ। उसने कांवरों में जल भरा और बाकी कांवड़ियों के साथ चल दिया। पत्नी देवी रास्ते के लिए खाने का सामान बांध दिया और कहा कि अपना ध्यान रखना। दीपचंद अपने बच्चों से मिला और फिर वह चल दिया। रास्ते में बाकी कांवड़ियों के साथ चलते चलते दीपचंद धीरे धीरे थकान महसूस कर रहा था और वह धीरे धीरे चलने लग गया, जिससे वह बाकी कांवड़ियों से थोड़ा पीछे रह गया। और फिर मौसम खराब हो गया, बहुत तेज़ से बरसात आने लगी। दीपचंद उस समय एक जंगल में से निकल रहा था। जंगल में कोई भी घना वृक्ष नहीं था जिसके नीचे बैठकर वह आराम कर सकता। लेकिन जब बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी तो वह एक जगह रुक गया, लेकिन वह बहुत ज़्यादा भीग रहा था। तब उसने कहा कि बरसात तो रुक नहीं रही, मैं चलता ही जाता हूँ। उसने दोबारा कांवड़ उठाई और चल दिया, लेकिन बरसात से गीला होने के कारण उसकी तबीयत खराब होने लग गई। बरसात तो रुक गई, लेकिन दीपचंद जो कि पूरी तरह गीला हो चुका था, उसे धीरे धीरे जुकाम होने लगा और बुखार का ताप चढ़ने लगा। दीपचंद ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अब आगे चलने की शक्ति में नहीं आ रहा था। वह बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहा था, उसके पैर आगे नहीं उठ पा रहे थे। फिर वह एक पास के गांव में पहुंचा और वहां जाकर एक किनारे पर बैठ गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। तब पीछे से आते हुए कांवड़िए की दूसरी टोली उसे मिली और उन्होंने कहा, भैया क्या बात है, तुम यहाँ पर बैठ गए हो, चलो हमें कांवड़ लेकर जाना है, नहीं तो रात हो जाएगी। तो उसने कहा कि भैया तुम चलो, मेरे से तो उठा नहीं जा रहा, मैं थोड़ी देर आराम करके आता हूँ। तब एक कांवड़िए ने उसके माथे पर हाथ लगाकर देखा और कहा कि तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार लग रहा है, ठीक है तुम कुछ देर आराम कर लो। फिर इधर कैलाश पर्वत पर बैठे माँ पार्वती और भोलेनाथ अपने भक्तों की ये दशा देख रहे थे कि कैसे वो कांवड़िए भरकर उनका स्नान कराने जा रहे हैं। माँ पार्वती ने जब दीपचंद को देखा तो उनका मन करुणा से भर आया, क्योंकि आखिर तो वे माँ ही हैं, जगत जननी तो सबकी पालनहार है ना। उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु आपका ये भगत बहुत ही लाचार लग रहा है, क्योंकि इसका शरीर साथ नहीं दे रहा, जबकि इसकी प्रबल इच्छा है कि ये आगे बढ़े और कांवड़ से आपको स्नान कराए। तब भोलेनाथ ने कहा कि उमा मैं जानता हूँ ये थक गया है, इसको बुखार हो रहा है, इसकी शारीरिक अवस्था ठीक नहीं है। मेरा जो भगत अपनी इच्छा अगर पूरी करना चाहता हो और अगर उसे कोई विघ्न आ रहा हो तो मैं उसे खुद जाकर दूर करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। माँ पार्वती ने अंतर्दृष्टि से देखा कि भगवान भोलेनाथ भेष बदलकर दीपचंद के पास जा पहुँचे थे। उन्होंने एक बहुत ही कमज़ोर और मासूम से आदमी का भेष बनाया हुआ था, जिसके कपड़े फटे हुए थे। वह धीरे धीरे चलते हुए दीपचंद के पास पहुँचे और उन्होंने दीपचंद को कहा, भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तब दीपचंद ने कहा कि मैं कांवड़ लेके जा रहा था, लेकिन मुझे ताप चढ़ आया है, इसलिए मैं अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा। तब भोला बने हुए भगवान ने कहा कि मेरा नाम भोला है, मैं यहाँ पर मांग कर गुजारा करता हूँ, अपना पेट भरता हूँ। क्या तुम्हारे पास इस समय कुछ खाने को है? मुझे बहुत भूख लगी है। तब दीपचंद को उस पोटली का ध्यान आया जो कि उसकी पत्नी ने उसे चलते समय दी थी। दीपचंद ने अपने हिस्से का खाना उसको दे दिया और कहा, भाई तुम खा लो, मुझे तो ताप के कारण भूख भी नहीं है, कम से कम तुम्हारा पेट तो भरेगा। भोले ने पोटली में बांधी हुई रोटियां खा ली और फिर कहा कि भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इससे मेरा पेट भर गया है और अब लगता है कि शरीर में कुछ ताकत आ गई है। तो अब उसने दीपचंद से कहा कि भाई तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है, तुम घर क्यों नहीं वापस चले जाते? आओ मैं तुम्हारी घर वापस पहुंचने में सहायता करता हूं। लेकिन दीपचंद ने घर जाने से मना कर दिया कि मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपनी कांवड़ में भरा हुआ जल बाबा को नहीं चढ़ा लेता। मैं चाहे कुछ भी हो जाए घर नहीं जाऊंगा।
जब भोले के 2-3 बार कहने पर भी दीपचंद नहीं माना, तब मन ही मन भगवान शंकर प्रसन्न होते हुए भोले के रूप में बोले कि ठीक है, मेरे मन में भी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी कांवर लेकर भोलेनाथ को नहलाने जाऊं, लेकिन क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं कांवर का इंतज़ाम नहीं कर पाया। अगर तुम मेरी सलाह मानो, मैं तुम्हारी कांवर भी उठा लेता हूँ और तुम्हें भी सहारा देकर बाबा के पास ले चलता हूँ। इससे तुम्हारा मनोरथ भी पूरा हो जाएगा और मेरा भी कांवर उठाने की इच्छा पूरी हो जाएगी। दीपचंद को ये बात बहुत अच्छी लगी। तब भोले ने एक तरफ कांवर उठा ली और दूसरी तरफ से दीपचंद को सहारा दिया और दोनों चलते चलते बाबा के तीर्थ धाम पहुँच गए। वहाँ जाकर भोले ने दीपचंद को कहा कि भाई, अब तुम अंदर जाकर, मंदिर के अंदर जाकर भोलेनाथ को स्नान करा लो, बाबा पर अपना ये कांवर का जल चढ़ा लाओ, ताकि तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाए और मैं बाहर खड़ा यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तब दीपचंद कांवर लेकर मंदिर के अंदर गए और भगवान को उस कांवर के भरे हुए जल से स्नान करवाया और उनसे प्रार्थना की कि भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना, मैं ये कांवर खुद नहीं उठा पाया क्योंकि मेरी शारीरिक अवस्था ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे क्षमा करना, मैंने इसके कारण किसी और को कष्ट दिया है, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। इस प्रकार क्षमा की प्रार्थना करते हुए दीपचंद ने भोलेनाथ पर कांवर का जल चढ़ा दिया और फिर भीगे हुए आंखें लेकर मंदिर से जब बाहर निकला तो उसने देखा कि भोला पूरी तरह गीला था। सिर से लेकर पांव तक उसके सारे कपड़े गीले हो चुके थे और वह मुस्कुरा रहा था। तब दीपचंद ने कहा, भोला, तुझे क्या हुआ? तू इतना गीला कैसे हो गया? तब भोले ने कहा कि तुमने प्रार्थना करते हुए इतना जल जो मुझ पर चढ़ा दिया, मैं गीला नहीं होगा तो क्या होगा? तब दीपचंद को पहले तो बात समझ नहीं आई, लेकिन जब उसने बात को मन में गौर किया तो वह हैरान हो गया और समझ गया कि ये कोई और नहीं, खुद भोलेनाथ ही है जिन्होंने उसकी कांवर उठाने में मदद की है। दीपचंद उसी समय उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझ अदम को क्षमा करें, मैंने आप ही से कांवर उठाई, कृपया करके मुझे अपने दर्शन दें। तब भोलानाथ यानी कि महादेव वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्होंने दीपचंद को उठाया और उस पर करुणा भरी, कृपा भरी दृष्टि डालते हुए कहा, दीपचंद, तुम तो मेरे प्रिय भगत हो, अगर तुम्हारी इच्छा में कोई विघ्न आता है तो उसे दूर करना मेरी ही तो जिम्मेदारी थी। मैंने अपने भगत की इच्छा पूरी की, इसी में मुझे खुशी मिलती है। और तुम भी तो घर जाने को तैयार नहीं थे, तुम्हारे मन की जो इच्छा थी मैंने तो उसे पूर्ण किया है, अब तुम घर जाओ। और ऐसा कहकर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए और दीपचंद पास ही के क्लिनिक में दवाई लेने चला गया, वहाँ पर आए हुए मरीजों का जो कि बीमार पड़ जाते थे उस अस्पताल में मुफ्त इलाज होता था। दीपचंद ने भी वहाँ से दवाई ली और फिर घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और बच्चों को सारी बात सुनाई। सब ने भगवान भोलेनाथ के नाम का जयकारा लगाया और उनका धन्यवाद किया। अब दिन प्रतिदिन दीपचंद के दिन बदलते जा रहे थे, वह अब अमीर सेठ बनता जा रहा था। ये सब भोलेनाथ की ही कृपा थी। अमीर होने पर भी दीपचंद और उसके परिवार ने भोलेनाथ की भक्ति करना नहीं छोड़ा और वह हर साल अब कांवड़ ले जाने लगा था और जो भी भगत उसके दरवाजे पर आता था वह उनकी सेवा करता था और वह हर रोज़ भोलेनाथ का शुक्रिया अदा करता कि ये उन्हीं की तो कृपा थी कि वह इस समय इतना अमीर बन पाया था, उन्हीं की तो ये कृपा दृष्टि थी कि वह किसी की मदद करने के काबिल हुआ था। तो दोस्तों, ये थी भगवान भोलेनाथ के परम भगत की कहानी, जिसकी कांवर खुद भोलेनाथ